हेलो चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 4.3. नाउ वी विल सी अ नेचर ऑफ रूट्स. ये हम पहले कर चुके हैं, नेचर ऑफ रूट्स समझ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है, 3 टाइप्स के रूट्स हम समझ चुके हैं. ओके एक बार इनका शॉर्ट रिवीजन करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4. ओके नाउ नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, इनका नेचर होता है कि रूट्स कैसे हैं. द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना. हैज या तो अब इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स जो निकलते हैं वो 2 डिस्टिंक्ट मतलब कि अनइक्वल रियल रूट्स होंगे. कब होंगे? जब जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो b² माइनस 4ac है, ये 0 से बड़ा हो. इक्वल रूट्स कब होंगे? जब b² माइनस 4ac 0 के इक्वल हो. ठीक है. और नो रियल रूट्स कब होंगे? जब b² माइनस 4ac 0 से कम हो, मतलब कि नेगेटिव में हो. ओके तो कोई भी रूट फॉर्म नहीं होगा. ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे बहुत पहले. ठीक है. तो जब अगर मेरे कोई रियल रूट्स ही नहीं है, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पर रोक देना है. कोई रूट्स ही नहीं तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इन केस ऑफ दीज 2 कंडीशंस, जब रूट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो और इक्वल हो, इसमें हम रूट्स निकालते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac की, वो 0 से बड़ी होती है, 0 के इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे. और जब 0 से छोटी है और नेगेटिव में है, तो रूट्स हम नहीं निकालेंगे. ओके नाउ नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं कैसे निकालते हैं. d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac. d इज ग्रेटर देन 0 टू अनइक्वल रूट्स, d इक्वल टू 0 टू इक्वल रूट्स एंड d इज लेस देन 0 टू नो रियल रूट्स. ओके और जब रूट्स निकालने हो तो फिर हम सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. नेचर ऑफ रूट्स निकालना है पहले हमको. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको ये 3 दी हुई है, ठीक है, अगर इनका कोई रियल रूट्स, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है. फाइंड देम मतलब कि उसको सॉल्व करना है. ठीक है. तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रियल रूट्स कैसे पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से. तो हम 1 बाय 1 पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इन सबका, और फिर जिसका रियल रूट होगा तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे किस तरीके से. जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसको देखते हैं. फिर गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5. ठीक है. अब पहले नेचर ऑफ रूट पता करते हैं कि इसका नेचर कैसा है. तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट है d. ठीक है. जब मैंने b की जगह माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह 2 एंड c की जगह 5 पुटअप किया, तो माइनस 3 का इसका मतलब कि 9 और 4 टू ज़ा 8 5 ज़ा 40. तो मैं जान रहा हूँ कि जब मैं सॉल्व किया इसको 9 माइनस 40 तो माइनस 31 आया. ठीक है. अच्छा माइनस 31 है मतलब कि लेस देन 0 है. ठीक है. एस d इज इक्वल टू माइनस 31 लेस देन 0 है. और लेस देन 0 की कंडीशन हमने देखी थी कि हम इसमें नो रियल रूट्स, जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते क्या सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो d इज इक्वल टू माइनस 31 लेस देन 0 है, देन देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन. जब रूट्स ही नहीं तो सॉल्व हम नहीं करेंगे. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसको चेक करते हैं, इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट से. ठीक है. नेचर रूट्स होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे. तो गिवन 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4. ये है हमारे पास. तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालो. देयरफॉर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. b की वैल्यू हमने पुटअप की माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4. ठीक है. हमने ये वैल्यू पुटअप कर दिया. अब माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इसको देखो. 4 रूट 3 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे इसको समझो. ठीक है. तो 4 रूट 3 है, तो 4 भी 2 टाइम्स होगा, रूट 3 भी 2 टाइम्स होगा. तो 4 इंटू 4 लिख दिया. फिर हमने लिखा इंटू रूट 3 इंटू रूट 3. ओके. तो 4 इंटू 4 16, रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 16 3 ज़ा 48. ओके. ये 48 इस तरीके से हमने इसका हम निकालते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, जब निकाल लिया तो
4 रूट 3 का स्क्वायर 48 आया एंड 4 इंटू 3 इंटू 4 4 3 इज 12 12 4 इज 48 आया। ओके, तो 48 माइनस 40 इज 0। तो यहाँ से हमको पता पड़ेगा जीरो की क्या कंडीशन थी, हमने देखा जीरो की कंडीशन थी कि 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं इस इक्वेशन के लिए। 2 रूट्स निकलेंगे, उनकी वैल्यू सेम ही होगी, इक्वल मतलब सेम। ओके, तो एस डी इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी को माइनस 4/2a। ओके, वैल्यू पुटअप की माइनस है हमारे पास, बी की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमारा 0 आया अंडर रूट ऑफ 0 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से प्लस माइनस है हमारे पास, तो 4 रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर प्लस माइनस 0। तो 4 रूट 3/6 मतलब कि ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, 2 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स। ओके, क्या है 2 रूट 3/3। हम जानते हैं कि 2 रूट्स निकलते हैं और यहाँ पे क्या है रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू 2 रूट 3/3 आ गया। तो रिक्वायर रूट्स क्या होंगे यार, रिक्वायर रूट्स आर 2 रूट 3/3 एंड 2 रूट 3/3 क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.4 हम सॉल्व करेंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमको ये चीज गिवन है कि इनके पास इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है, बस जो k की वैल्यू है वो हमको पुटअप करनी है। तो फर्स्ट वाला आपको होमवर्क है, मैं सेकंड वाला करा रहा हूँ। ओके, तो ये चीज एक कंडीशन हमको गिवन है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है। ठीक है, हमको d इज इक्वल टू 0 ये हमको गिवन है और d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये चीज हमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला हम देखते हैं कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो गिवन है x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो kx का इंटू पहले x से करेंगे, फिर kx का इंटू 2 से करेंगे। तो क्या बनेगा kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है k, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2k, माइनस 2k कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2k है। एंड c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट की 6। ठीक है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाला, b की वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6। सॉल्व किया तो क्या है d 4k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, अब हमको गिवन है कि d इज इक्वल टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ये चीज हमको दी हुई है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 होता है। तो v स्क्वायर माइनस 4ac जो d इज इक्वल टू 0, तो मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है मेरी, इसको मैं 0 के इक्वल पुटअप करूंगा क्योंकि ये d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू ये, तो पुटअप कर सकता हूं मैं। तो देयरफॉर 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, 4k कॉमन लिया तो 4k k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार 4k को मैं 0 से कंपेयर करूंगा, एक बार k माइनस 6 को मैं 0 से कंपेयर करूंगा। तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आई, 4 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 0.4 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से k की वैल्यू क्या आई 6 आई। अब k इज इक्वल टू 0 को मैं रिजेक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, यहाँ पे k 0 हो गया तो मेरी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम k इज इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं k इज इक्वल टू 0 को निगलेक्ट करूंगा, निगलेक्ट नहीं कर सकता, रिजेक्ट करूंगा क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू नहीं है। तो रिजेक्टेड k इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या है हमारा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप घर पे ट्राई करना। थर्ड फोर्थ फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी तरीके से जो एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 18, जितने भी इस चैप्टर्स में एग्जाम्पल हैं सारे आपको सॉल्व करने हैं विद द रिस्पेक्टेड मेथड। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हैं वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना, जो फैक्टराइजेशन से वो फैक्टराइजेशन से करना, जो आपका जैसे नेचर ऑफ रूट है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन तो इस तरीके से करना, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना। ओके, तो आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।